हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत तुमरे। स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हाँ, फुल कोर्स कंटेंट के साथ। सर, पूरे यूट्यूब के अंदर एकमात्र चैनल जो आपको प्रोवाइड करता है इतना सारा क्वालिटी कंटेंट बिल्कुल फ्री। केजी से लेकर 12 तक का कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है एकदम शानदार तरीके से, मजेदार तरीके से, एकदम फ्री। कोई भी चार्जेस आपसे लिए नहीं जाते। बस आपसे यही बोला जाता है, आइए बढ़िया मस्त पढ़िए, बिंदास बताइए कोई दिक्कत आए, और फिर बढ़िया अपने एग्जाम्स में नंबर लेके आइए। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, ठीक है। और अपनी कहानी कहां तक पहुंच चुकी थी सर? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो गया था सर, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हो गया था। आपने कहा था आज अपन फैक्ट्री बनाएंगे, फैक्ट्री के अंदर फैक्ट्री बनाएंगे, फिर सेल बनाएंगे। तो सर आज आपने कहा था 2 सेल पढ़ाने आपको कोर्स के अंदर, एक गैल्वेनिक सेल और दूसरा अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सर हमारी टीचर ने एक और सेल का नाम लिया था, मैंने कहा कौन सा? सर वो कुछ अच्छा डेनियल सेल करके कुछ बोली थी। मैंने कहा यार मैं पढ़ा रहा हूं ना, बस पढ़ लो। गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, यही 2 सेल हैं, इनके अंदर हैं वो सेल बाकी नाम वाले। मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, आपने बोल दिया, बस हमने यही मान लिया। तो आज का टॉपिक क्या है आपको सभी को दिख रहा है? क्या है दिख रहा है सर? सर इसी को कहते हैं गैल्वेनिक सेल। सर आज तो सेल पोटेंशियल निकाल के मानेंगे, सेल तैयार करेंगे सर, मजा आएगा, मजा आएगा। सेल बनाएंगे सर, सेल, यस। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, चले तो आगे बढ़े, चालू हो जाए जरा। ठीक है सर, सर चलते हैं ना, आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज का टॉपिक है गैल्वेनिक सेल। सर एक सेल तैयार करवाने वाले हो आज हमको। सेल में कई सारी चीजें होती है सर, पहले वो बताते चलो। सर सेल बनाने के लिए मिनिमम 2 इलेक्ट्रोड चाहिए, आपने बताया था, तो वो 2 इलेक्ट्रोड दे दो। मैंने कहा चलो ठीक है, दे देता हूं। सर प्यारी वाली इलेक्ट्रोड दूंगा जिनको आप जानते हो। एक दे दिया जिंक, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल आप जानते हो -0.076 वोल्ट, और दूसरी दे दी मैंने आपको कॉपर। क्या दे दी मैंने आपको? कॉपर, जिसका पोटेंशियल भी आप जानते हो 0.34 वोल्ट। सर ये 2 इलेक्ट्रोड आपके पास है। इलेक्ट्रोड नंबर 1, क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया था सेल 2 चीजों से बनता है। हाँ सर, अब तो आप कहानी रिपीट करोगे ही, क्योंकि आप सब पढ़ा चुके हो। हाफ सेल नंबर 1 और हाफ सेल नंबर 2, ये। और ये जो हाफ सेल नंबर 1 है, इसी को आप नाम देते हो इलेक्ट्रोड 1, और इसी को आप नाम देते हो इलेक्ट्रोड 2। यही आपने शुरुआत में बताया था, लेकिन अब तक तो ये कहानी क्लियर हो गई है। और आज इस इलेक्ट्रोड 1 की जगह पे अपन ने लिया है जिंक की इलेक्ट्रोड को, और आज इस इलेक्ट्रोड की जगह पे अपन ने ले लिया है कॉपर की इलेक्ट्रोड को। सर तो मजा आने वाला है, अब तो बिल्कुल मजा आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2 इलेक्ट्रोड्स मैंने आपके सामने ले लिए बिंदास तरीके से। कोई दिक्कत यहां तक? पहले बता दीजिए, यहां तक कोई दिक्कत हो तो। पक्का? ये तो सिर्फ आपके सामने ऐसे ही पुरानी यादें याद करने के लिए बस, ठीक है। सबसे पहले बताएंगे सर जी अपन ये आपके पास जिंक की इलेक्ट्रोड है, ये आपके पास कॉपर की इलेक्ट्रोड है। आप मुझे बताओ किसका रिडक्शन होगा? सर 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 पूरी क्लास हाथ ऊपर हो गई। सर ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया। पिछली क्लास में आपने इतना कंपटीशन किया था इसके ऊपर कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा। सर हम बता देंगे। मैंने कहा चलो बताओ, कोई भी, ओ भाई तुम बता दो। सर आपने पढ़ाया था जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसका रिडक्शन होता है, मतलब कॉपर का रिडक्शन होने वाला है। तो कॉपर का रिडक्शन होने वाला है, कॉपर का रिडक्शन होने वाला है। और यहां पर जो है जिंक, अब जिंक का काम है तो सर जिंक का हो जाएगा ऑक्सीडेशन, जिंक का हो जाएगा ऑक्सीडेशन। कॉपर का हो गया रिडक्शन और जिंक का हो गया ऑक्सीडेशन। सर जी बहुत बढ़िया बात कही आपने, एकदम दिल को छू जाएगी ऐसी बात कह दी आपने। जिंक का हो जाएगा ऑक्सीडेशन। सर ये तो बिल्कुल सिंपल बात थी, अपन जानते थे। सर सबसे पहले सेल बनाने से पहले अपन को बनानी पड़ती है सेल रिएक्शन। क्या बनानी पड़ती है? सेल रिएक्शन। क्या बनानी पड़ती है? सेल रिएक्शन। और सर सेल रिएक्शन में 2 चीजें होती है, एक रिडक्शन और एक ऑक्सीडेशन। अब आप जानते हो किसका रिडक्शन हुआ है, किसका ऑक्सीडेशन? सर रिडक्शन तो कॉपर का हुआ है, रिडक्शन तो किसका हुआ है? कॉपर का हुआ है। ठीक है सर, तो पहले रिडक्शन की बात करेंगे,
फिर अपन ऑक्सीडेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो पहले अगर अपन रिडक्शन की बात करें तो सर रिडक्शन किसका है? अपना कॉपर का। तो कॉपर क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो Cu+2, कॉपर 2+, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कितने करेगा सर? अपन जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। बहुत शानदार। तो ये बना लेगा कॉपर इस तरीके से। कोई दिक्कत? देखिए कॉपर का रिडक्शन, क्योंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। अब ऑक्सीडेशन किसका होगा? जिंक का सर, जिंक का। तो जिंक नॉर्मल होगा। अब जिंक अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। कितने करेगा सर? Zn2+ बनाता है तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ये देखिए सर, जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस रिडक्शन। ठीक है सर, ठीक है सर। तो ये रिडक्शन वाली रिएक्शन हो गई, ये ऑक्सीडेशन वाली हो गई। ये देखो, ये हाफ सेल की रिएक्शन, ये भी हाफ सेल की। अब दोनों को मिला दो सर, दोनों को ऐड कर दोगे तो पूरी सेल रिएक्शन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सेल रिएक्शन। पूरी सेल रिएक्शन हो जाएगी आपकी। मैंने कहा ठीक है सर। आप बस हमेशा याद रखना, जब भी आप दो चीजों को ऐड करोगे आपके इलेक्ट्रॉन कैंसिल होने चाहिए, और हो रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे इलेक्ट्रॉन है, राइट हैंड साइड पे दोनों इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहे हैं मतलब आप सही कर रहे हो। अब आ जाओ, ये कॉपर 2+ प्लस Zn gives Zn+2 प्लस कॉपर। सर चेक कर लीजिए, सर चेक कर लीजिए, सर चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए सर। जिंक का देखिए 2+ लॉस हो गया, ऑक्सीडेशन। कॉपर ने गेन कर लिया, कॉपर का हो गया है रिडक्शन। ये आ गई आपकी सेल रिएक्शन, ये आ गई आपकी सेल रिएक्शन। चेक करके बताओ, चेक करके बताओ, ये आ गई आपकी सेल रिएक्शन। पहला टास्क कंप्लीट। पहले बनाना था सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन आपकी यहां पर आ चुकी है। A1 सेल रिएक्शन आपकी आ चुकी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो जल्दी 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 फटाफट लिखो। सर मैंने क्या बोला? आपको यह सब चीज डरा नहीं सकती, मैं आपको गारंटी देता हूं। सब बनेगा आपसे, एक तरफा बनेगा आपसे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो डन डना डन 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 डना डन डन, सब बनेगा आपसे, एक तरफा बनेगा सर। नहीं बने तो बात वाली बात है। चलो हो जाए तो बताइएगा, बिल्कुल बताइएगा, बिल्कुल। चलो डन, आगे बढ़े। चलिए सर, अब सेकंड आता है सेल रिप्रेजेंटेशन। पहले मेरे को कुछ चीजें हटानी है सर, मेरे को पहले कुछ चीजें हटानी है। अब सेकंड आता है सेल रिप्रेजेंटेशन। पेपर में आ जाता है, सेल को रिप्रेजेंट करने का भी एक तरीका होता है, उसको कहते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। उसको कहते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। चलो न चलिए अब पढ़ेंगे बी। बी क्या होता है? सेल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, पेपर में सेल रिप्रेजेंटेशन आ जाता है। ठीक है, सबसे पहले सेल रिप्रेजेंटेशन में हमें क्या होता है? दो कंपार्टमेंट बांटने होते हैं। सर कभी भी आपके पास अगर एक पेपर है, पेपर में बोले दो कंपार्टमेंट बांटने, तो आप क्या करोगे? पेपर के बीच में लाइन खींच दोगे, दो कंपार्टमेंट हो गए। तो मुझे भी अगर दो कंपार्टमेंट खींचने हैं तो ये लीजिए, मैंने भी दो लाइन खींच दी। अब एक साइड ये हो गया, एक साइड वो हो गया। सर डाउट हमें बस ये कि आपने दो लाइन क्यों खींची है? सर इसको भी कुछ कहते हैं, अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन जिसने पिछले साल मुझसे रिडॉक्स पढ़ा है वो जान गया होगा इसको क्या कहते हैं। बिल्कुल वो जान गया होगा कि इसको क्या कहते हैं। सर ठीक है, जैसे ये कंपार्टमेंट खींचा तो इस वाले को कहेंगे राइट साइड, इस वाले को कहेंगे लेफ्ट साइड। पहला आप याद रखिए इनिशियल्स आर 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 आर। मजा आएगा सर जो मेरे ये इनिशियल्स याद रखेगा। आर फॉर राइट और आर फॉर रिडक्शन। सर कभी भी सेल रिप्रेजेंटेशन आए, राइट में वही लिखाएगा जिसका रिडक्शन होगा, पक्की बात है। सर रिडक्शन किसका हुआ है? कॉपर का। कॉपर की रिएक्शन कहां है? ये रही। तो कॉपर को पकड़ो, ये रहा Cu2+, लिखो इसको यहां। अब इसकी लाइन जो लेटी है ना, उस लाइन को खड़ी कर दो। ये लाइन जो लेटी है इसको खड़ी कर दो, और उसके बाद क्या है? Cu2, Cu बस। देख लीजिए कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। 2+ से 0 क्या कहलाएगा? रिडक्शन। और ये कहां लिखा है? राइट में लिखा है, तो इसको अपन क्या कहेंगे? राइट में रिडक्शन।
तो यहां लिख दो रिडक्शन। और सर फिर मैं तो कहता हूं अगर एक के पक्ष में चट गिरा है तो दूसरे के में पट गिरेगा ही गिरेगा। अगर इसका रिडक्शन है तो इसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका हुआ है जल्दी बता दो। सर ऑक्सीडेशन हुआ है किसका? जिंक का। तो Zn बनाओ। सर यहीं से लिखना, Zn के बाद क्या है? लाइन है, खड़ी कर दो। क्या हो जाएगा? Zn +2। ये देखो सर दिख रहा है, इसको कहते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। किसको? इसको कहते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। अब पेपर में कभी भी ऐसा आ जाए तो आप समझ जाना, राइट में क्या दिया है? कॉपर, मतलब कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, और लेफ्ट में क्या दिया है? जिंक, मतलब जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये समझना है। और इसको क्या कहते हैं ये थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन अगर उससे पहले कोई कमेंट सेक्शन में बोल दे तो मैं मान जाऊं। ये क्या है? 2 लाइन का नाम क्या है? अगर कोई मुझसे पहले कमेंट सेक्शन में कह दे तो मान जाऊं। अच्छा, कमेंट सेक्शन से याद आया, भैया पिछली क्लास में 1-2 क्वेश्चन दिए थे, सब लोगों ने आंसर नहीं दिए, तो बेटा थोड़ा सा आराम से आंसर देते चलो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आपको बहुत ज्यादा, क्योंकि गुस्सा थोड़ा बहुत खराब है मेरा, तो प्लीज थोड़ा सा करके चलो बेटा। आप लोग के लिए अच्छा है, मेरे लिए नहीं, आप लोग के लिए ही फायदेमंद है। अगर आप लोग नहीं करोगे ना तो आप लोग अपने आप को गड्ढे में डालोगे, मेरे को गड्ढे में नहीं डालोगे। तो इस चीज को समझते चलो, ठीक है? डन। तो ये था सेल रिप्रेजेंटेशन, ये भी हो गया। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट, जल्दी मजा आएगा। सेल रिप्रेजेंटेशन भी हो गया, सेल रिएक्शन भी हो गया। अब आएगा सेल बनाने को, चलो। तो सर अब बनेंगे सेल, ठीक है। अब बनेगा सेल, है ना? अब बनेगा सेल। ठीक है। ठीक है, डन, ठीक है। डन ना? डन, चलो। सर राइट में रिडक्शन होता है तो फिर मैं राइट में ही कॉपर ले लेता हूं, कॉपर इसको मान लेंगे, है ना? ये मत सोचना कि भैया वो थोड़ा सा, नहीं, आप लोग का दिमाग थोड़ा ज्यादा चलता है। दिमाग कैसे ज़्यादा चलता है बताता हूँ मैं आपको। फिर आपका दिमाग चलने लगता है कि सर जी आपने ये छोटा क्यों बनाया। एक मिनट कि वो कंटेनर बड़ा है, ये कंटेनर छोटा है, तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं उसको कर लूँ सही, नहीं तो क्या होता है दिक्कत आ जाती है फिर वो। ठीक है, समझे? अब ठीक है, ठीक, डन, ठीक है। तो अब इसको मान ले कॉपर, इसको मान लेते हैं जिंक। बहुत ही बढ़िया, थोड़ा नामकरण करते चलते हैं। इसको कॉपर इसलिए मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर राइट साइड में रिडक्शन होता है इसलिए मैंने यहां लिख लिया। नीचे है कॉपर सल्फेट, तो उसके हिसाब से आप जानते हो पूरे में Cu2+ होंगे। ये देखो Cu2+, बहुत शानदार, पूरे में Cu2+, बहुत ही बढ़िया। इधर पे जिंक, तो इधर पे जिंक सल्फेट, तो इधर पे Zn2+।
2+। अब ये मत कहना इधर पे कम बनाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। दोनों सेल को कनेक्ट करो सर। ये वोल्ट मीटर लगा दिया, ये देखो कनेक्ट कर दिया, ठीक है सर। दोनों सेल को कनेक्ट कर दिया, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं आएगी। बस ये बताओ, अब तो बढ़िया यही होगा। चलो सेल पैक करो, करंट फ्लो कराते हैं, ठीक है। ये लग गई बटन, क्या करंट फ्लो कर रहा होगा? बिल्कुल करेगा ना सर, क्योंकि भैया क्या होगा, हम जानते हैं जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, कॉपर का रिडक्शन होगा, तो यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, तो यहां पर हमें पोटेंशियल मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? यस सर। कितने लोग हाथ उठा रहे हैं कि भैया सेल में करंट फ्लो हो रहा है? जल्दी 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 हाथ उठाओ। अच्छा 1 2 3 4, कई सारे लोग ने हाथ उठा दिया। अच्छा अगर मैं ये कह दूं कि मेरा हाथ नीचे है, फिर तो सर हमारे हाथ भी नीचे। भाई ये तेज मत चलो, पहले बताओ होगा क्या? नहीं होगा सर। सर करंट फ्लो नहीं हो सकता। क्यों सर, क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? मैंने कहा समझो, यहां से मान लो करंट चालू हो रहा है, यहां से करंट चालू हो रहा है, करंट गया 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 इधर, लेकिन अगर देखें तो क्या लूप कंप्लीट है? ये जो लूप है ये तो इनकम्प्लीट है, मतलब सर्किट तो इनकम्प्लीट है भाई। ये जो सर्किट है ये इनकम्प्लीट है, और अगर ये लूप इनकम्प्लीट है, सर्किट इनकम्प्लीट है, तो फिर कैसे बात चल पाएगी? पहले सर्किट को कंप्लीट करो तभी तो करंट फ्लो करता है। फिजिक्स तो यही बोलता है भैया, पूरा सर्किट क्लोज होना चाहिए, सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, तभी तो सेल वर्क करेगा। ओ मां माता जी, अब क्या होगा सर? पैसा बर्बाद? मैंने कहा नहीं, ऐसे थोड़ी बर्बाद होने देंगे पैसे को कि तुमने बोल दिया पैसा बर्बाद और पैसा बर्बाद हो गया। अरे हटो, अभी कैसे पैसा बर्बाद हो जाएगा? ऐसा थोड़ी होने देंगे पैसे को बर्बाद की मतलब तुमने कह दिया पैसा बर्बाद तो पैसा बर्बाद नहीं सर, कुछ तो करना पड़ेगा। तो समझो, अब एक बात बताता हूं, मान लो भाई यहां पर एक जगह है, यहां तुम लोग खड़े हो, यहां पे भी एक जगह है, यहां तुम खड़े हो, ठीक है, और बीच में यह नदी जा रही है, ठीक है, यह नदी जा रही है, और यहां समझ जाओ यहां तुम थे, और यहां समझ जाओ कौन थी। समझ जाइए आप कौन थी। और अब भैया वो टुकुर टुकुर आपको देख रही है, तो आप भैया, आपने बोला भैया टुकुर टुकुर देखा है तो मुझे तो उधर जाना पड़ेगा। अब एक तरीके से समझ जाओ तो ये एक है, ये एक है, और बीच में क्या है? पानी पानी है। तो आपको एनी हाउ इन दोनों में कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी, तभी आप जा पाओगे। तो अब आपका मन चल रहा है क्या करूं क्या करूं क्या करूं, कुछ तो करना पड़ेगा भाई, डर के आगे जीत है। आपने लगाई माउंटेन ड्यू, आपने कहा अगर मैं इन दोनों के बीच में एक ब्रिज बना दूं, अगर मैं इन दोनों के बीच में एक ऐसा रास्ता बना दूं तो ये क्या कहलाएगा? ब्रिज कहलाएगा, और उसके वजह से फिर ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे, तो कभी भी कोई भी नहीं बिछड़ेंगे। वो कहते थे ना बिछड़ेंगे हम कभी, है ना, देखते देखते क्या हो गए। तो वही है, इनने बोला कि भैया इसके बीच में हम क्या बनाते हैं? ब्रिज। तो मैंने कहा यार क्यों ना मैं भी इनके बीच में एक ब्रिज बना दूं। ब्रिज बना दूंगा तो शायद लूप कंप्लीट हो जाए। तो मेरे मन में भी एक आइडिया आया, मैंने कहा यस, मैं भी ब्रिज बनाएगा, मैं भी ब्रिज बनाएगा। ये देखो, मैं भी ब्रिज बनाएगा, क्योंकि ब्रिज बनाने से मेरा लूप कंप्लीट हो सकता है। ये देखो, वो कहते थे जो बिछड़ेंगे ना हम कभी, ये बना दिया ब्रिज। ब्रिज में मैंने क्या करा सर? इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब रखा। क्या रखा मैंने इसमें? इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब रखा, ठीक है। और एक और काम किया मैंने इसके अंदर सॉल्ट भर लिया। क्या भर लिया मैंने? सॉल्ट। मैंने इसके अंदर भर दिया सॉल्ट। सॉल्ट मतलब इलेक्ट्रोलाइट मान लो, एग्जांपल लिख देता हूं KCl मान लो, KCl भर दिया। और साथ ही साथ पता क्या लगा दिया? अगार अगार जेल। कहोगे सर क्या क्या लगा रहे हो यार? अगार अगार जेल लगा दिया।
क्या लगा दिया, अगार अगार जल। सर ये क्या करेगा भाई, उल्टी ट्यूब है, कुछ भी भरोगे निकल के नीचे नहीं गिर जाएगा। तो भैया जेल लगा दिया हमने यहां कि कोई भी चीज नीचे ना गिरे, जब जरूरत पड़े तभी नीचे आए बस। तो जेल का काम था कि ये जो सॉल्ट, जो इलेक्ट्रोलाइट है अंदर, जो केसीएल है अंदर, है ना, उसको बचा के रखना, मतलब वो ऐसे नीचे ना गिर जाए बस, इसलिए रखा। तो ठीक है सर, आपने इसके अंदर सॉल्ट भरा और ये किसके तरह काम कर रहा है, ब्रिज के तरह, दो लोगों के बीच में ब्रिज का काम कर रहा है, इसीलिए इसका नाम रखा गया सॉल्ट ब्रिज। ऐसा ब्रिज जो दो लोगों को कनेक्ट कर रहा है देखते देखते, और उसके अंदर सॉल्ट लेके आए, इसीलिए इसको कहा जाता है सॉल्ट ब्रिज। और सर ये जो नाम था, इसका नाम भी यही था सर जी, दोनों के बीच में कनेक्टिविटी बनाने का काम इसी ने किया है, इसीलिए इसको सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। किस किस का आंसर सही है भैया, दिया किसी ने कमेंट में, देना चाहिए था, देना चाहिए था, नहीं दिया होगा तो फिर तो दिक्कत है सर। तो इसको कहते हैं इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब। अब आपका सेल हो गया है कंप्लीट। तो सॉल्ट ब्रिज का यहीं पर फंक्शन देख लो, पहला फंक्शन टू कंप्लीट द सर्किट, कंप्लीट द सर्किट। अभी दूसरा भी बता दूंगा, अभी दूसरा बता देता हूं। वैसे सेल में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। मान लो अगर इधर पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा बढ़ गए, तो वो सॉल्ट के अंदर दोनों होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, तो वो यहां नेगेटिव छोड़ देगा, तो जिससे वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और सेल बैलेंस रहेगा। तो सेकेंड उसकी वर्किंग होती है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना के रखना सेल को, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना के रखना है किसको, सेल को। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना के रखना है किसको सर, सेल को, तब जाके अपना काम हो पाएगा। तो ये एक इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब लगा दी। अब आपका सेल हो गया है कंप्लीट, अब फ्लो करेगा करंट। तो एक बार देख लीजिए, ये आपका सेल पूरा हो चुका है कंप्लीट, एकदम सेल को कर दिया है मैंने क्या, कंप्लीट, शानदार तरीके से। देख लीजिए सर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सेल हो चुका है फुल कंप्लीट, एक नंबर। कैसे सर, एक नंबर, वो है ना, एक नंबर एक नंबर। चलो बिंदास, बढ़े आगे, बढ़े आगे बढ़े। चलो अब क्या होगा सर, सर अब अपना काम वापस चालू करने वाले हैं। देखो इसको हटा दूं, ये लोग रास्ते पे हो चुके हैं, इनका मिलाप हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, मिल गए हैं, अब ये बढ़िया जा रहे हैं, पार्टी शार्टी करेंगे, पार्टी शार्टी करेंगे, है ना। चलो अब इधर आ जाओ सर, इधर पे क्या होगा, अब क्या हुआ सर, आपने पढ़ा है जिंक का तो होने वाला है ऑक्सीडेशन, मतलब जिंक यहां पर क्या करेगा सर जी, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा रे, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा रे, तो एक छोटा सा टुकड़ा इस जगह से टूटेगा, यहां से, और कहां जाएगा, नीचे, क्या बना लेगा, Zn+2, क्योंकि भैया अगर Zn+2 हो गया तो बेचारे का एक्वस सॉल्यूशन में जाएगा, और उसके दो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, देखो ये जा रहे हैं, ओहो ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ये दिख रहे हैं, जा रहे हैं, दिखे, हाँ दिखे, ये देखो जा रहे हैं, दिखे, ये देखो दिखे, यहां आके बैठ गए। ये बात पता चली कॉपरों को कि भैया इलेक्ट्रॉन आए हैं, जैसे आपको नहीं पता चलता कोई आई है, फिर ओ देखो जल्दी, वैसे ही इलेक्ट्रॉन आए, रेस लगेगी, अब तो फटाफट इसने कहा मैं जाऊंगा पहले, ढिंग, और दोनों इलेक्ट्रॉन लिया और वहीं पर चिपक गया, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो सॉलिड हो जाएगा ना वो। फिर यहां से फिर छोटा सा टूटा, फिर इलेक्ट्रॉन निकले, फिर छोटा सा टूटा, फिर इलेक्ट्रॉन निकले, टूटता चला जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आते जा रहे हैं, और यहां पर ये कॉपर फटाफट इस पे चिपकते जा रहे हैं, ये देखो। तो ये वाली रॉड आपकी थिक होती चली जा रही है, ये देखो रॉड पे चिपकता जा रहा है कॉपर, क्यों, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वो, Cu2+, दो इलेक्ट्रॉन लेके यहां पर सॉलिड बनता जा रहा है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन लिए जा रहा है, देखो ये रॉड होती जा रही है कैसी, मोटी, थिक, ये रॉड होती जा रही है कैसी, थिक, कॉपर की रॉड होती जा रही है थिक, क्योंकि इधर हो रहा है रिडक्शन, और इधर पे क्या हो रहा है सर, बेचारे की रॉड यहां पर टूटती जा रही है, ये देखिए खराब होती जा रही है, दिख रहा है, देखिए कितनी छोटी बची, ये रॉड होती जा रही है थिन, ये रॉड होती जा रही है कैसी सर, थिन,
क्योंकि बेचारे का हो रहा है ऑक्सीडेशन और पूरा जिंक नीचे गिरता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जाते जा रहे हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो सर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। क्या आ गया सर जी? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और अपन जानते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हो रहा है तो यहां से प्रोड्यूस हो जाएगा करंट। क्या हो जाएगा? करंट। अब बात को समझना, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, अगर इस टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो यह टर्मिनल कहलाएगा नेगेटिव टर्मिनल। कैसा कहलाएगा? नेगेटिव। और इस वाले टर्मिनल की तरफ आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज आता है, अगर वो किसी टर्मिनल के पास जा रहे हैं तो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट, पता है आपको? बिल्कुल, इसीलिए ये टर्मिनल हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। कैसा टर्मिनल कहलाएगा? पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल। और ये वाला टर्मिनल कैसा कहलाएगा? नेगेटिवली। अब आप जानते हो पॉजिटिव कौन सा होता है, कैथोड एनोड, या नेगेटिव कौन सा होता है, कैथोड एनोड। बिल्कुल ये गलती मत करना। सर एक सेल ये पढ़ा रहा हूं, अगर इसमें प्लस वाली ये कैथोड हुई, ये एनोड हुई, तो अगले वाले सेल में पॉजिटिव वाला एनोड हो जाएगा और नेगेटिव वाला कैथोड हो जाएगा। कभी गलती मत करना, साइंस से याद ही मत करना कैथोड एनोड। मैं आपको आज एक वो वचन दूंगा जो वचन आपका कभी खाली नहीं जाएगा। सर चाहे एमएससी लेवल पे चले जाओ, चाहे बीएससी लेवल पे चले जाओ, वो रूल गलत नहीं होगा। वो मैं बताऊंगा कौन को कैथोड कहेंगे, किसको एनोड कहेंगे। चलो इतना पहले समझ में आया। बढ़िया इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं, बढ़िया इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं, बढ़िया इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए इतना बना लीजिए भैया, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आप बनाते भी चलो साथ में, जल्दी, फिर आगे बात करते हैं। जल्दी 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 फटाफट बनाओ, फटाफट बनाओ, फटाफट जल्दी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत हो तो बताइए। बन गया? बन गया? आप सुनो सर, अभी सॉल्ट ब्रिज को हटा रहा हूं, ये वाला पहले लिख लो, ये वाला पहले स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आप क्या है, काम बहुत सारे हैं मेरे पास। ठीक है, हो गया? चलो सर अब आपको याद क्या रखना है पता है? सीसी। सर ये कौन है? अब आपको याद रखना है सीसी। कैथोड वो होगी जिसके पास कैटायन अट्रैक्ट होगा। बस सर, क्या होगा? कैटायन अट्रैक्ट होगा। बिल्कुल। फिर आपको याद रखना है ए। ठीक है, ये रूल कभी फेल नहीं होता। एनायन वो होगी, सॉरी एनोड वो होगी जिसके पास एनायन अट्रैक्ट होगा। ये तो याद रखने का तरीका है, ए फॉर एनोड, ए फॉर एनायन, सी फॉर कैथोड, सी फॉर कैटायन। अब समझो सर, इस रॉड को थोड़ा ध्यान से देखो, रॉड के तरफ कॉपर दौड़ लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे? आप देखो पहले एकदम वो होता नहीं है कुत्ते बिल्ली की तरह, फटाफट आपने खाना डाला फटाफट पहुंच गए। डॉग्स को आप डालते हो ना खाना, कैसे फटाफट झूमते, बस वैसे ही इलेक्ट्रॉन इनका खाना था, तो फटाफट जा रहे हैं उसके पास के नहीं जा रहे हैं। तो सर कौन जा रहा है? कॉपर 2+ क्या है सर? कॉपर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और जिसके ऊपर भी पॉजिटिव होता है उसी को तो कैटायन कहते हैं। तो सर कैटायन इस रॉड को अट्रैक्ट कर रहे हैं, कैटायन जिस रॉड को अट्रैक्ट करेंगे उसको क्या कहेंगे? कैथोड। तो सर कंफर्म हो गई, ये आपकी कैथोड है। मैंने क्या बोला? यही रूल लगाइएगा, कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर दिक्कत आ जाए तो बात वाली बात है, बात वाली बात है। इधर आ जाओ, क्या पढ़ाया? एनोड को एनायन अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है सर, इधर एनायन नहीं है लेकिन इधर इलेक्ट्रॉन तो है। इस रॉड की तरफ कौन जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है बताओ? सर नेगेटिव चार्ज है। जिसके ऊपर भी नेगेटिव होता है उसको एनायन बोलते हैं ना लगभग, इसीलिए इसके पास कौन जा रहा है? एनायन जा रहे हैं। और अगर जिसके पास एनायन जाएंगे उसको क्या कहेंगे? सर जी एनोड कहेंगे, आपने अभी बताया। तो सर मिल गई आपको कैथोड एनोड क्या होती है, ऐसे याद रखेंगे। अब जाके आपका सेल पूरा हो गया है कंप्लीट, बिंदास आपका सेल हो चुका है कंप्लीट, कोई दिक्कत की बात यहां पर देखने को नहीं मिली है। बताओ कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? ये आपका एनोड, ये आपका कैथोड, शानदार तरीके से, मजेदार तरीके से। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, नोट डाउन करो, जल्दी बनाओ, फिर आगे बढ़ता हूं जल्दी। चलिए कर लिया नोट डाउन, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आया? तो सर कभी भी कैथोड एनोड को ऐसे नहीं करेंगे। कैथोड आपकी यहां पॉजिटिव हो गई, एनोड नेगेटिव हो गई, ऐसे याद नहीं करना है। कैथोड वो है जिसके पास कैटायन जाएगा, एनोड वो है जिसके पास एनायन जाएगा। सीसी याद रखेंगे कैथोड कैटायन के लिए, और आप ए याद रखेंगे एनोड एनायन के लिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें गलती हो रही है तो फिर तो दिक्कत की बात है सर।
बहुत ज्यादा दिक्कत है। क्लियर हुआ? इतना इतना क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए नीचे का तो कर ही लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलो चलो चलो, मजा आया? सेल बनाना सीखा? हाँ सर एक तरफा। बेटा ये जरूरी है, आपको पता है सेल बनाना कभी कोई नहीं पूछता, लेकिन फिर भी आपको चीजें पता होनी चाहिए। सेल बनाना आपसे कभी कोई नहीं पूछता, लेकिन ये बेस जब तक आपको क्लियर नहीं होगा आप आगे काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो वो काम करने के लिए अपन को ये चीज बहुत जरूरी है। डन, एक तरफा। चलो आगे बढ़े क्या? चलो बढ़ जाते हैं। सर अब क्या होता है कि आपने एक फॉर्मूला बताया था सर, इस सेल का पोटेंशियल तो निकालना है। सेल तो बहुत बढ़िया बनाया सर हमने, लेकिन इससे हमें कितना आउटपुट मिलेगा, क्या वोल्टेज मिलेगा, ये तो बताओ। तो भैया सेल का फॉर्मूला याद करो, मैंने आपको अभी पिछली क्लास में, कल की क्लास में कहा था, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का सेकंड एप्लीकेशन, ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। बिल्कुल इस तरीके से, बिल्कुल इस तरीके से, ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। बिल्कुल बढ़िया तरीके से, शानदार। अब अगर मैं आपसे कैथोड की बात करूं तो कैथोड पे कौन है सर? सर कैथोड पे कॉपर है। हाँ, एनोड पे कौन है सर? एनोड पे कौन है? जिंक है। इनका पोटेंशियल याद है आपको? याद है इनका पोटेंशियल? देख लो पीछे ये लिखा हुआ है, दिए हुए दोनों पोटेंशियल दिए क्या नहीं दिए? बिल्कुल दिए सर। सर रखो इनके पोटेंशियल्स रखो। कैथोड पे हमारा कॉपर है, कॉपर होता है 0.34, ठीक है सर, माइनस जिंक का कितना है अभी बताया, पीछे देखा आपने, माइनस 0.76 वोल्ट। बिल्कुल सॉल्व करिए सर, सर सॉल्व करिए, बिल्कुल सॉल्व करिए सर। ये आएगा ई नॉट सेल इक्वल्स टू, सब प्लस करिए, कितना हो जाएगा? 6 4 10 1.10। सर बहुत शानदार, क्या तो आपने बनाया है, एक नंबर सेल तैयार हुआ है, एक नंबर सेल तैयार हुआ है। क्या वोल्टेज निकाला है? 1.10 वोल्ट। क्या तो सेल तैयार किया है सर जी, बोले तो झपाक, एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर, वही वाली बात हो गई, एक नंबर सेल तैयार किया सर, कोई दिक्कत नहीं है। गजब 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 गजब, मजेदार लगा है मेरे को तो। ई नॉट सेल इक्वल्स टू 1.10 वोल्ट। ठीक है सर, ठीक है, डन डन डना डन 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 डना डन डन। चलो 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 चलो, ई नॉट सेल इक्वल्स टू 1.10 वोल्ट आ गया, बहुत बढ़िया आया है, कोई दिक्कत की बात अपन को यहां पर देखने को नहीं मिली है। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया चल रहा है। अब अपन आगे बात करते हैं, क्योंकि सर आगे बात करना बहुत जरूरी है। अगर आगे बात नहीं करेंगे तो फिर अपन से बात बन नहीं पाएगी, आगे बात नहीं करेंगे तो अपन से आगे बात बन नहीं पाएगी। ठीक है, ये क्लियर हुआ। सेल बन गया, पोटेंशियल निकालना। मैं अब आपको एक फॉर्मूला देता हूं, मेरा फॉर्मूला, आप तो कुछ मत करना, दोनों आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल में होने चाहिए। कौन? कॉपर जिंक, कोई भी, अपन को कुछ नहीं करना। ठीक है, आप तो बस एक काम करना, ई नॉट बड़ा माइनस ई नॉट छोटा कर देना, बस बड़े के में छोटे को माइनस कर देना, आपकी आंसर आ जाएगा। बड़े में से छोटे को ले देने का, बिल्कुल जैसे ही आप बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे आपके पास आंसर तैयार होगा ई नॉट सेल। जैसे ही आप बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे आपके पास आंसर तैयार होगा ई नॉट सेल। बिल्कुल शानदार तरीके से, मजेदार तरीके से, कोई दिक्कत की बात यहां पर देखने को आपको नहीं मिलने वाली। जल्दी देखिए, ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई नॉट बड़ा माइनस ई नॉट छोटा, ई नॉट बड़ा माइनस ई नॉट छोटा। बिल्कुल शानदार, ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई नॉट बड़ा माइनस ई नॉट छोटा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम है क्या? जल्दी बता दो, मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये फॉर्मूला याद रखना सर, इस पे अपन क्वेश्चंस भी करेंगे, इस पे अपन क्वेश्चंस भी करेंगे, बढ़िया क्वेश्चंस होते हैं इस पे, शानदार क्वेश्चंस होते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये आपके पूरे सेल का लेखा जोखा था जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, डन। चलो आगे बढ़े। और सर सुनिए, ये गैल्वेनिक सेल है, और गैल्वेनिक सेल का मतलब जब भी आप दो इलेक्ट्रोड्स को यूज करके उनसे आप क्या करवाओ, केमिकल चेंज हो अंदर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट में लेते हो तो उसको गैल्वेनिक सेल कहते हैं। लेकिन
अगर आपने जिंक और कॉपर को चूज किया है तो सर इसका एक दूसरा नाम होता है डेनियल सेल। अगर आपने स्पेशल अरेंजमेंट बनाया है और कॉपर और जिंक को यूज किया है तो उसको कहते हैं डेनियल सेल। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल। ठीक है, गैल्वेनिक सेल के अंदर का टाइप होता है डेनियल सेल। कब? जब आपने कॉपर और जिंक लिया है। अगर आपने कॉपर आयरन ले लिया तो फिर डेनियल नहीं है, आपने जिंक आयरन ले लिया तो फिर आपके पास क्या नहीं है, डेनियल नहीं है। डेनियल कब होगा? जब कॉपर और आपने क्या लिया हुआ है, जिंक, तब अपन उसको कहते हैं डेनियल सेल। क्या कहते हैं? डेनियल सेल। चलो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे एक आध एग्जांपल दिखाता हूं आपको। जल्दी जल्दी। बढ़िया सेल बनाया है सर आपने, अपन ने पूरा सेल तैयार कर लिया है, अपन ने पूरा सेल तैयार कर लिया है, शानदार सेल। चलो देखो, अब देखो बढ़िया। मैं आपको 2 इलेक्ट्रोड्स देता हूं, आपको निकाल के बताना है कि सेल का पोटेंशियल क्या आएगा। ये जिंक दे दिया मैंने, ये सिल्वर दे दिया मैंने आपको। मुझे बताइए इन दोनों से मिलके जो सेल तैयार होगा उसका पोटेंशियल कितना आएगा? ई नॉट सेल कितना आएगा? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कितना आएगा? जल्दी बताइए, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कितना आएगा? जल्दी बताइए। अच्छा, स्टैंडर्ड क्यों? क्योंकि ये जो ई नॉट सेल लिखा आता है, जो आपके कभी भी आप सेल खरीद के लाते हो, वो निपॉन के सेल या ड्यूरा सेल, उस पे जो लिखा रहता है ना 2.5, 1.5, ये स्टैंडर्ड कंडीशन में निकाला है लैब के अंदर। आपके घर में थोड़ी, आपके घर में स्टैंडर्ड कंडीशन ही नहीं है। टेम्परेचर कितना जा रहा है अभी बताओ? 45 डिग्री, 40 डिग्री जा रहा है। कुछ है क्या? कंसंट्रेशन डे बाय डे कम होता चला जा रहा है ना। सेल यूज हो रहा है तो कंसंट्रेशन खत्म हो रहा है ना। तो आपके घर में कोई भी स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं होती। ये जो होता है ये कंपनी नाप के लिख के देती है, ये कंपनी की प्रिंटिंग है, कंपनी इसको नाप के देती है, और इतना कभी आपके घर में नहीं दे सकता। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना, क्योंकि आपके घर में स्टैंडर्ड चीज नहीं है, स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है। कैसे निकालोगे सर? आपने अभी तो फॉर्मूला बताया। क्या बताया? ई नॉट बड़ा माइनस ई नॉट छोटा। छोटा, लो भैया छोटा हो गया। छोटा है, लोटा नहीं है, ठीक है, नहीं तो लोटा लोटा चिल्लाने लगो। अच्छा, बड़ा कौन है सर? दोनों रिडक्शन में बड़ा कौन है सर? 0.80 माइनस, आगे क्या है सर? माइनस 0.76, छोटा आ जाएगा सर, प्लस, तो 0.80 माइनस माइनस प्लस 0.76। ठीक है भैया, ठीक है भैया। तो ये 7 हो जाएगा और 8 6 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 6 और 8 6 15, 1.56 वोल्ट, 1.56 वोल्ट। ई नॉट सेल आ गया 1.56 वोल्ट, ई नॉट सेल आ गया 1.56 वोल्ट। देखिए कितना आसान है सर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत सिंपल। वो तो मैं आपको बस करवा रहा हूं कि 1-2 एग्जांपल्स होते हैं ना, उसके लिए। चलो जल्दी इसको नोट डाउन करो, फिर एक और करवाता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी 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 जल्दी, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। बिंदास, खत्म होने वाला है, जल्दी हो जाएगा बस, बिल्कुल। चलिए हटा दूं, ठीक। एक और, एक आपके लिए। ना 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 ना, ये लीजिए। आपको वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं है भैया, सब वैल्यूज गिवन रहती हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज आपको याद हो जाएंगी मेरे साथ कर करके। जी हाँ, जी हाँ, आपको याद हो जाएंगी। इसका ई नॉट सेल आप निकाल के देंगे मेरे को कमेंट सेक्शन में। मैंने दे दिया है आपको सारी वैल्यूज, आपको इसका ई नॉट सेल निकालना है, आपको इसका ई नॉट सेल निकालना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। इसका आपको ई नॉट सेल निकालना है, बिल्कुल शानदार तरीके से। अगर नहीं निकाला तो दिक्कत हो जाएगी सर। और मेरे को तो चाहिए मतलब चाहिए है, मेरे को चाहिए मतलब चाहिए है, बिल्कुल। जल्दी अब आप देख लो भैया, कैसे दोगे क्या दोगे वो मैं नहीं जानता, मेरे को तो चाहिए है। जल्दी फटाफट फटाफट जल्दी। कहोगे सर अलग नहीं मानते हो आप तो,
चलिए, तो ऐसे एग्जांपल्स आपको तैयार रखने हैं क्योंकि आगे चल के और भी चीजें आने वाली है। कर लिया नोट डाउन? पक्का डन? ये कहां पर चाहिए? कमेंट सेक्शन में। मुझे ये देखना है कि कौन सबसे पहले कमेंट सेक्शन में डालता है इसको। कमेंट सेक्शन में भैया कौन सबसे पहले इसको डालता है, उसका नाम लिया जाएगा भैया नेक्स्ट लेक्चर में। बिल्कुल 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 आ जाएगा। चलिए डन, ठीक। ये देखिए सर, डेनियल सेल, अभी बात हुई अपनी। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ अ गैल्वेनिक सेल। कहा था ना, स्पेशल टाइप का गैल्वेनिक सेल होता है, इन विच द एनोड इज मेड अप ऑफ, एनोड इज मेड अप ऑफ, दिख रहा होगा किससे बन रही है, एंड द कैथोड इज मेड अप ऑफ, और मैंने बाय डिफॉल्ट इन्हीं को लेके आपको गैल्वेनिक सेल समझाया है। तो एक तरीके से मैंने आपको डेनियल सेल समझा दिया, और डेनियल सेल इज अ टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल, तो गैल्वेनिक सेल भी हो गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि याद रखना है। तो आपसे यही होता है कि डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल, कभी भी कुछ भी बोलते रहते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग है भैया, बिल्कुल याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट चीज। चलो डन, ये तो बच्चों वाली चीज हो गई थी, मेरे हिसाब से ये तो याद ही रह जाएगा। चलो फिर क्या आया? सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज याद आया? वो कहते थे हम बिछड़ेंगे ना कभी। ठीक है, चलो भैया, चलो चलो ठीक है, आ जाओ। आ यू शेप ट्यूब कंटेनिंग कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लाइक KCl, KHNO3, अपन इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं, एसेट्रा, इन अगार अगार, जेली और जिलेटिन। मतलब जेल और जिलेटिन। अब ये मत करना भैया इस जेल के बारे में पढ़ने लगे, जिलेटिन के बारे में पढ़ने लगे। इसका सिर्फ काम है कि भैया वो इलेक्ट्रोलाइट नीचे ना गिर जाए। ठीक है, अगार अगार इज जेलेटिनस सब्सटेंस ड्राइव फ्रॉम सीवीड, जरूरत नहीं है, छोड़ो। द वार्म अगार अगार जेल इज यूज टू फिल द ट्यूब एंड ऑन कूलिंग इट सेट्स टू फॉर्म जेली। पहले गरम गरम डाल देते हैं, फिर उसके बाद छोड़ देते हैं, ठंडा होने के बाद जम जाता है, जिसके थ्रू वो जो अपन ने इलेक्ट्रोलाइट भरा वो बाहर नहीं आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट टू बी यूज्ड इन द सॉल्ट ब्रिज। हमेशा सॉल्ट ब्रिज के अंदर इलेक्ट्रोलाइट रखना, बाहर मत रखना। बाहर रखोगे तो फिर वो भैया आपकी रिएक्शन में नाटक कर देगा, रिडॉक्स रिएक्शन में। तो अंदर रखना, जब भी जरूरत होगी वो बाहर आ जाएगा, नहीं तो फिर नहीं आएगा। शुड बी इंसर्टेड, अंदर ही रखना है, एल्स इट, बाहर नहीं, विल इंटरफेयर विद द रिडॉक्स रिएक्शन। बाहर नाटक नहीं होना चाहिए, सिर्फ अंदर मतलब अंदर, यहीं पर होना चाहिए जो भी है, बाहर नाटक नहीं है। वो तो बस मेंटेन करने के लिए काम करेगा और कुछ भी काम नहीं करेगा। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी 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 स्क्रीनशॉट लो, फटाफट फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी, फिर अपन आगे बढ़े, तभी मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा। चलो डन, लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, पक्का। चलो अब देखते हैं फंक्शन। फंक्शन तो आपको पता है, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज क्या थे फंक्शन? इट कंप्लीट्स द इलेक्ट्रिकल सर्किट, सर्किट को कंप्लीट किया था, बाय अलाउइंग द मूवमेंट ऑफ आयंस फ्रॉम वन सॉल्यूशन टू द अदर विदाउट मिक्सिंग द टू सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन को बिना मिक्स करे उसने एक से दूसरे में कनेक्टिविटी ला दी थी, इसी को कहा गया था कंप्लीट द सर्किट। और सर बहुत तगड़ा काम किया था भाई ने, दो लोगों को मिलाने का काम किया था, दो हाफ सेल को मिलाने का काम किया था। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज हेल्प्स इन मेंटेनिंग द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इन द टू हाफ सेल। देख रहे हो, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी बनाने के काम में भी आया। क्या काम में आया? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी बनाने के काम में, मतलब दोनों सेल को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाने के काम में आया। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाने के काम में भी आया, किसको? सेल को। तो इसीलिए कहते हैं भैया बहुत ज्यादा काम का है कौन? सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज ने बहुत तगड़े काम करे हुए हैं, मतलब ये काम बहुत ज्यादा जरूरी थे जो सॉल्ट ब्रिज ने करके दिए। अगर ये सॉल्ट ब्रिज नहीं करता तो फिर फंस जाते अपन, तो फिर अपन फंस जाते, बिल्कुल फंस जाते। ये बात थी बिल्कुल। कोई दिक्कत? फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज हो गया कंफर्म? दिक्कत तो नहीं? कुछ दिक्कत हो तो बता दो भाई, कुछ दिक्कत हो तो बता दो, वैसे तो मेरे को दिक्कत लग नहीं रही है। फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज क्लियर है? पक्का? ठीक है, ठीक है।
तो आज अपन ने क्या देखा सर, पूरा देखो मैं बताता हूं क्या क्या देखा। सबसे पहले गैल्वेनिक सेल बनाने की बात हुई थी, गैल्वेनिक सेल बनाने की बात हुई थी, जिसमें सबसे पहले अपन ने देखी सेल रिएक्शन बनाना, सेल रिएक्शन बनाना। फिर वहीं अपन ने सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन। फिर वहीं अपन ने बनाया सेल, पूरा सेल, ठीक है। फिर उसके बाद वहीं पर सॉल्ट ब्रिज आया, वहीं पर फिर आया सॉल्ट ब्रिज। फिर वहीं पर सॉल्ट ब्रिज के फंक्शंस आए। फिर वहीं पर सॉल्ट ब्रिज के 1 मिनट, बस 1 मिनट में होने वाला है। फिर सॉल्ट ब्रिज के क्या है, फंक्शंस आए, ठीक है। जैसे ही सॉल्ट ब्रिज के फंक्शंस आ गए, जैसे ही सॉल्ट ब्रिज के क्या आ गए, सेल आ गया, सेल के बाद सॉल्ट ब्रिज आ गया, सॉल्ट ब्रिज के बाद उसके फंक्शन आ गए। फिर आया उसका ईएमएफ निकालना, मतलब उसका ई नॉट सेल, जिसका फॉर्मूला बहुत शानदार दिया मैंने, ई नॉट बड़ा माइनस ई नॉट छोटा। बस ये कर देना, काम हो जाएगा। सर आज इतना पढ़ाया और मैं कहता हूं सर ये सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट वाली क्लास में मैं आपको एक चचा से मिलवाने वाला हूं। बहुत शानदार चचा थे वो, उन चचा से बात करेंगे अपन। वो चचा कुछ एक नया रिवॉल्यूशन लाने वाले हैं, ठीक है। कुछ नई सोच लेके आएंगे, कुछ 1-2 टर्म्स को निजात करेंगे और फिर अपन गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। और ये भी मान सकते हैं अगली क्लास में थोड़ा सा 1-2 न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। सर न्यूमेरिकल का तो चैप्टर है, तो बिना न्यूमेरिकल के तो भाई को छोड़ेंगे नहीं, पटक पटक के मारेंगे। बिल्कुल, यहां तक क्लियर हुआ क्या नहीं? तो सर एक बार बढ़िया शानदार तरीके से सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर देना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक बार चमका जरूर लिखेंगे सर। और जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं ना, उसके आंसर्स फटाफट कर दीजिएगा। देखता हूं कौन पहले आता है, कौन पहले आता है वो देखना है मेरे को। बिल्कुल, कौन पहले आता है वो देखना है मेरे को। बिल्कुल, जल्दी 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 फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी 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 स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? डन 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 डन, कंफर्म। चल, ओ तो फाइनली यहां पर होता है एंड 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 एंड। मजा आया कि नहीं आया? जी बिल्कुल सर। तो क्या कंपनी अपनी खोल रहे हो कि नहीं खोल रहे? नहीं खोल रहा? सेल बनाने की कंपनी वगैरह नहीं खोल रहे हो क्या? नहीं 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 सर, इतनी भी नहीं हो रही कि अब आप तो बोलो तो कंपनी खोल दें हम। नहीं, इतनी नहीं हो रही है, ठीक है, कि कंपनी खुलवा दो। कंपनी नहीं खोल रहे, ठीक है, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी मजा आया ना, एक तरफा लगा। तो एक और शानदार लेक्चर को यहीं पर आज अपन समाप्त करेंगे। बिल्कुल सर, सेशन को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, बढ़िया तरीके से जैसे मैंने डायग्राम्स बनाए सब वैसे ही बना के रखिएगा। और अगर कोई दिक्कत है कमेंट सेक्शन में डालो। भैया आपके कमेंट हम लोग पढ़ते हैं, उससे हमें समझ में आता है कि आपको कितना समझ में आ रहा है। अगर हमें लगेगा कि कहीं धीरे जा रहे हैं, कहीं तेज जा रहे हैं, कहीं थोड़ा और एक्सप्लेनेशन चाहिए, कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही, तो हम वो भी चेंजेस करेंगे। लेकिन आप बोलोगे तब तो, मेनली तो आपके ऊपर ही है ना सर। अगर आप बोलोगे नहीं तो कैसे हो पाएगा? खेल तो बोलने का ही है। बिल्कुल। बाकी आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम पे रेगुलरली आपके सामने रिकॉर्डेड लेक्चर, लाइव लेक्चर्स वगैरह सब कुछ आपको प्रोवाइड किए जाते हैं बहुत शानदार तरीके से। और आपको पता है पूरा सीबीएसई बोर्ड कवर करते हैं अपन, साथ ही साथ दिल्ली बोर्ड भी कवर करते हैं बहुत शानदार तरीके से। फिर आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल है, उस पर भी सीबीएसई होता है सर। इसीलिए कोई अगर हिंदी मीडियम का है तो उसको भी ले आओ, बोलना साथ में पढ़ेंगे, नंबर लाएंगे बहुत शानदार तरीके से, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं होने वाली। मैंने कहा ठीक है, बढ़िया, डिंग डोंग डिंग। और हिंदी मीडियम में जो इंपॉर्टेंट बोर्ड्स हैं लाइक बिहार बोर्ड्स, यूपी बोर्ड्स, एमपी बोर्ड्स, राजस्थान बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड भी कवर करते हैं। साथ ही साथ वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, ये सारे कोर्सेज को भी कवर अप किया जाता है। कोई दिक्कत की बात यहां पर देखने को नहीं मिलती। साथ ही साथ ई बुक्स और ई नोट्स ये भी होता है। जी हाँ सर, ये मिलेंगे कैसे? आप बता तो देते हो। मैंने कहा भैया नीचे देखो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करो, आपके पास सारे नोट्स पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है। और अगर आप चाहें तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाके भी सारे लेक्चर्स का लुत्फ उठा सकते हैं। ऐड नहीं मिलेगा, प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिल जाएंगे। वैसे वाईटी पे भी प्लेलिस्ट के फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं है, वहां से भी देख लो, वहां से भी बढ़िया है, एकदम टिप टॉप, कोई दिक्कत नहीं है।
सेशन बढ़िया लगा है तो मैंने आपको कहा ही है, लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आज का शानदार लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। अब मिलेंगे कल एक और बढ़िया लेक्चर में। न्यूमेरिकल है सर, मैंने कहा ना एक चचा आने वाले हैं, उन चचा से मिलेंगे अपन कल के दिन। कब? सेम टाइम सेम जगह, सेम ऑडियंस सेम टीचर, और अगर नए आ रहे हैं तो उनको भी ले आओ, सबको देख लेंगे, सबको बिठा लेंगे, एक बार आएंगे फिर जाएंगे थोड़ी। ठीक है, तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।